नमस्ते। अच्छा, क्या आपका भी सपना है कि अपना कोई काम हो, अपना कोई बिजनेस हो, पर बड़े इन्वेस्टमेंट के नाम से ही डर लगता है ना? तो आज हम एक ऐसे ही मौके के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत कम लागत में अच्छी खासी कमाई का रास्ता खोल सकता है। तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की, जिसकी डिमांड खासकर शहरों में बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ रही है। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। तो ये सुनहरा मौका आखिर है क्या? ये है टिफिन सर्विस। जरा सोचिए, लाखों लोग हैं जो घर जैसा हेल्दी खाना खाना तो चाहते हैं, पर उनकी बिजी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है कि वो किचन में जाके कुछ बना सकें। बस यहीं से आपके बिजनेस का दरवाजा खुलता है। इसका मॉडल ना बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, ऑफिस जाने वाले लोग, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स, या फिर वो लोग जो अपने घरों से दूर अकेले रहते हैं, ये सब रोज रोज रेस्टोरेंट का वो तेल मसाले वाला खाना खा खाकर थक चुके हैं। आप उन्हें वो दे सकते हैं जो वो सच में चाहते हैं, यानी कि घर का बना खाना, घर का स्वाद। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपके इस बिजनेस की नींव रखते हैं। देखिए, एक मजबूत प्लान के बिना तो कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं कि आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए। देखिए, एक कामयाब टिफिन सर्विस ना इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। सबसे पहला, अपने कस्टमर को पहचानिए। मतलब आप खाना किसे बेचना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को, ऑफिस जाने वालों को। दूसरा, मेन्यू। शुरू में मेन्यू को बिल्कुल सिंपल और टेस्टी रखिए। तीसरा है प्राइसिंग, मतलब खाने का खर्चा, पैकेजिंग, डिलीवरी और आपका प्रॉफिट, इन सबको जोड़कर एक सही दाम तय कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, कानूनी तौर पर काम करें। एफएसएसआई जैसा फूड लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। इससे लोगों का आप पर भरोसा भी बढ़ता है। हाँ, और कीमत तय करते समय ना ये एक स्मार्ट ट्रिक जरूर अपनाइए। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे या तो 10 से 15% कम दाम रखिए, या फिर उसी दाम पर उनसे ज्यादा हेल्दी और बेहतर खाना दीजिए। बस ये एक मूव आपको मार्केट में एक जबरदस्त शुरुआत दिलाएगा। ठीक है, तो प्लान तो बन गया। अब एक्शन में आने का टाइम है। चलिए अब ये देखते हैं कि आपकी रसोई, आपका किचन कैसा होना चाहिए और वो स्वादिष्ट खाना कस्टमर्स तक पहुंचेगा कैसे। देखिए, शुरू में कोई फैंसी किचन की जरूरत नहीं है। आपका अपना घर का किचन ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। बस एक चीज का खास ध्यान रखना है, साफ सफाई। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, अच्छी क्वालिटी के टिफिन बॉक्स पर जरूर इन्वेस्ट कीजिए, जो लीक प्रूफ हों और खाना गर्म रखें। खरीदारी स्मार्ट तरीके से करनी है। दाल चावल जैसी चीजें थोक में ले लीजिए, इससे पैसे बचेंगे। लेकिन सब्जियां वो रोज ताजी लाइए, स्वाद उसी से आता है। और हाँ, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए कि क्या सामान कितना इस्तेमाल हो रहा है। इससे ना वेस्टेज बिल्कुल जीरो हो जाएगा। डिलीवरी, ये समझिए आपके बिजनेस की धड़कन है। शुरू शुरू में ये काम खुद ही कीजिए। गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता प्लान कीजिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इस बिजनेस में टाइम ही सब कुछ है। टाइम पर पहुंचाया गया गर्मा गर्म टिफिन ही आपके कस्टमर्स का दिल और भरोसा दोनों जीतेगा। ओके, तो आपका सेटअप तैयार है, खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास है, पर सबसे बड़ा सवाल, पहले कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? घबराने की कोई बात नहीं। चलिए अब कुछ ऐसी मार्केटिंग ट्रिक्स देखते हैं जिनमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। आज के डिजिटल जमाने में ना कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल कीजिए। इस पर रोज का मेन्यू शेयर कीजिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले हफ्ते में कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। और जरा सोचिए, आपके इलाके में जो छोटे जिम हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। वहां तो आपको आपके टारगेट कस्टमर सीधे सीधे मिल जाएंगे। घर जैसा खाना, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा वादा है, आपकी सबसे पावरफुल मार्केटिंग लाइन है। यही वो फीलिंग है जो आपको शहर के हजारों रेस्टोरेंट से अलग खड़ा करेगी। इस एक लाइन को अपनी पहचान बना लीजिए। और घर जैसा खाने का असली मतलब क्या होता है? सिंपल, कम तेल, कम मसाला। इस मैसेज को हर जगह हाईलाइट कीजिए। ये उन सभी हेल्थ कॉन्शियस लोगों को सीधे आपकी तरफ खींचेगा जो रोज रोज भारी मसालेदार खाना खा ही नहीं सकते। क्या बात है, अब आपके पास कस्टमर्स भी आने लगे हैं। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए रखें और इसे एक छोटे से किचन से एक बड़ा ब्रांड कैसे बनाएं? चलिए इसका भी रास्ता देखते हैं। प्रॉफिट कमाने का ये एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए। आपके खाने को बनाने का जो खर्चा है, जिसे फूड कॉस्ट कहते हैं, वो आपकी टोटल सेल का 30 से 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि या तो आपको दाम बढ़ाने की जरूरत है या फिर सामान और सस्ता खरीदने की।
और कॉस्ट कंट्रोल करने के ये 2 स्मार्ट तरीके हैं। पहला, हर हफ्ते मेन्यू बदलिए और हमेशा मौसम में जो सस्ती और ताज़ी सब्जियां मिल रही हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अपने कस्टमर्स को बोलिए कि वो एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दें। इससे फायदा ये होगा कि आप उतना ही खाना बनाएंगे जितना बिकना है, मतलब जीरो वेस्टेज और सीधा सीधा प्रॉफिट। जब आपका बिजनेस अच्छी तरह चलने लगे ना, तो रुकना नहीं है। इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए ये रहा आपका रोड मैप। सबसे पहले मेनू में कुछ नया लाइए, जैसे कोई स्पेशल, हेल्दी या प्रीमियम टिफिन। फिर एक और डिलीवरी पर्सन रखकर अपना एरिया बढ़ाइए। इसके बाद छोटी मोटी पार्टियों के लिए कैटरिंग के ऑर्डर लेना शुरू कीजिए। और आखिर में जब सब कुछ सेट हो जाए तो एक छोटे से क्लाउड किचन में अपग्रेड करने का सोचिए। तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है, आपकी रसोई से निकलने वाला पहला स्वादिष्ट घर जैसा मेनू क्या होगा? सोचिए, क्योंकि आपकी कामयाबी की कहानी बस यहीं से शुरू होने वाली है।